सुशांत सिंह राजपूत केस पर जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी बात कहनी शुरू की तो इस पूरे केस ने नया मोड़ ले लिया। कंगना ने बॉलीवुड में ड्रग्स की बात पर जोर दिया और मांग की कि फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स के ब्लड की जांच हो। इस दौरान उन्होंने कई ट्वीट भी किए जिनसे महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी पर सवाल खड़े किए गए। ये जुबानी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बीएमसी ने कंगना के मुंबई के बांद्रा में स्थित ऑफिस में बुलडोजर चलवा दिया। मुंबई पहुंचने के बाद कंगना ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में मीना कुमारी का नाम लेते हुए कहा कि उनका हलाला हुआ था। कंगना द्वारा एक्ट्रेस मीना कुमारी के बारे में इस तरह की बेसिर पैर और झूठी बातों से मीना कुमारी के स्टेपसन ताजदार अमरोही तिलमिला गए। नवभारतटाइम्स.com से हुई खास बातचीत में ताजदार अमरोही का गुस्सा कंगना पर साफ तौर पर दिखाई दिया। ताजदार कहते हैं, हम उस खानदान के लोग हैं जहां मेरी छोटी अम्मी पिता से अलग रहने लगी थी। जाहिर है नाराज थी, लेकिन कभी भी किसी तरह की शिकायत नहीं की। ठीक इसी तरह मेरे अब्बू कमाल अमरोही भी इस मामले में खामोश रहे। ये पारिवारिक मामले इसी तरह सुलझाए जाते हैं। ये अब्बू और अम्मी की मोहब्बत थी जो एक दूसरे से अलग होने के बावजूद एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। अब देखिए इस मोहब्बत को कि हम मुसलमानों में कोई अपनी कब्र की जगह पहले से मुकर्रर नहीं कर सकता, लेकिन पहले अम्मी मीना कुमारी का इंतकाल हुआ और सालों बाद अब्बू का। इत्तेफाक देखिए, दोनों की कब्रें बिल्कुल अगल बगल हैं। आप इसे क्या कहेंगे? हमारे खानदान की मीना कुमारी की एक गुडविल है, उनका सम्मान है और कंगना जैसी बेवकूफ लड़की हमारे परिवार की साख पर धब्बा लगा रही हैं। कंगना रनौत ने एक टीवी चैनल में बातचीत के दौरान मेरी छोटी माँ का नाम लेते हुए कहा कि मीना कुमारी का हलाला हुआ था। उस बेवकूफ लड़की को ये मालूम तक नहीं है कि छोटी अम्मी एक शिया मुसलमान थी। मेरे अब्बू कमाल अमरोही भी शिया मुस्लिम थे और शिया मुसलमानों में हलाला जैसी कोई चीज कभी भी नहीं होती है, देना भी चाहे तो नहीं होगा। मैं कई बार लोगों को ये बता चुका हूँ कि मेरी माँ का हलाला नहीं हुआ है। आज फिर से समझा कर बता रहा हूँ। जब लोग बार बार इस तरह मेरी अम्मी के बारे में कहते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कंगना ने अपनी बेवकूफ़ी में मेरी तकलीफ को फिर से बढ़ा दिया। अब आप सोचिए, कंगना को जिस लेवल पर इस समय मीडिया में कवरेज मिल रहा है, वैसा कवरेज बड़े बड़े नेताओं को, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नहीं मिला है। अब ऐसे में जब कंगना नेशनल टीवी पर बैठकर मेरी मां मीना कुमारी के बारे में ये कहती हैं कि उनका हलाला हुआ है, तो लोगों को लगेगा कि कंगना ने ये बात जरूर कोई अच्छी जांच पड़ताल के बाद ही कही होगी। ऐसे में जो हमने अब तक लोगों को बताया, लोगों के मन में फिर से ये बात जम जाएगी कि मीना कुमारी का हलाला हुआ था। मेरे परिवार अब्बू अम्मी के रिश्ते पर कंगना ने जो ये आघात किया है वो बहुत बुरा है। आप जब किसी खानदान के बारे में कोई भी नेगेटिव टिप्पणी करें तो पता कर लें कि सच्चाई क्या है। कंगना को इस बारे में सच्चाई बतानी चाहिए। अमरोही खानदान और मीना कुमारी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। इससे लोगों की जो गलतफहमी हुई है वो दूर होगी। मैं इन बातों को हवा नहीं देना चाहता था, इसलिए कोई बात उस समय नहीं की, लेकिन जब कंगना का वो इंटरव्यू बार बार इंटरनेट में दिखाई दे रहा, लोग गलत समझ रहे हैं। कंगना रनौत बड़ी ही जाहिल लड़की है, पढ़ी लिखी तो है नहीं वो। अब जो लड़की 15 साल की उम्र में, जैसा वो कहती है, अपना घर छोड़ दिया था, इसका मतलब है कि पढ़ाई पूरी नहीं की। पढ़ाई की उम्र में वो मुंबई आ गई थी। अब चूंकि ये लड़की जाहिल गवार है, इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। पढ़ी लिखी होती तो मैं मानहानि का दावा करता। कंगना को ये माइलेज सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि वे लड़की है। कंगना बार बार महिला कार्ड का इस्तेमाल कर खबरों में आती है। वहीं जब ताजदार अमरोही से पूछा गया कि संजय राउत ने कंगना को हरामखोर कहा और आप जाहिल गवार और बेवकूफ कह रहे हैं, तो जवाब में ताजदार कहते हैं, हरामखोर का मतलब गाली नहीं है और ना ही बेवकूफ कहना गाली है। हरामखोर का मतलब है कोई ऐसी चीज जो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए हराम है। जैसे मुस्लिम धर्म में शराब जैसी कई और चीजें हराम होती हैं, और खोर का मतलब होता है करने वाला। जैसे शराब हराम है, पीने वाला खोर है। सुअर खाना हराम है और खाने वाला खोर होता है। ये शब्द उर्दू का है जिसको समझना चाहिए। जैसे ड्रग्स हराम है, हराम होने के बावजूद उसे लेने वाले खोर हैं। हराम वह चीज है जिसको लेने, खाने, करने से खुद को नुकसान पहुंचे। बेवकूफी करना और बेवकूफ कहना गाली नहीं है। अब संजय राउत कह भी रहे हैं कि गाली नहीं दिया, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा।
कंगना या किसी पार्टी विशेष से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। उनके घर तोड़ने का मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहूंगा। अब आप किसी पर बार बार उंगली करेंगे तो हर एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। कंगना के पास ये जो अपार दौलत और शोहरत है वो किसने दिया? क्या पैदा होते ही उनको मिल गई थी? अरे ये मान सम्मान, दौलत, शोहरत इसी मुंबई में मिला है, तो क्या वो इस शहर को बुरा भला कहती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।